हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, कल कुछ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन चल रहा था। हालांकि डिस्कशन चल रहा था कि आईबीपीएस एएफओ में प्रीलिम्स का कितना महत्व है और कितना महत्व हमको मेंस के लिए देना है। क्योंकि होता क्या है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग तो है, बट अगर आप ये सोचिए कि क्वालिफाई ही नहीं हुआ तो आपने कितना भी एग्रीकल्चर पढ़ा हो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। एग्जाम का पैटर्न का लेवल लास्ट ईयर से कंपैरिजन करना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं हर एग्जामिनेशन का लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है। रीजनिंग की अगर आप बात करेंगे तो पजल्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब आपको पजल्स देखने को ज्यादा मिलेंगी। पीओ में भी आपने देखा ही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रूशियल ये एग्जामिनेशन या फिर फेज 1 होता जा रहा है। तो फिर अचानक से डिस्कशन आया कि सर वैकेंसीज कितनी आएंगी, वैकेंसीज बढ़ेंगी या घटेंगी, क्या हो सकता है। तो एक्चुअली फिर उसी के लिए मैंने एक एनालिसिस की है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसीज का क्या पैटर्न है, ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। और इस साल वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, क्या हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसीज होंगी ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं, है ना। तो हम बेसिकली कंपैरिजन करेंगे 2012-13 में। 2011 में आईबीपीएस बना, आप सभी को पता है। उससे पहले तो कैंपस प्लेसमेंट होता था। आईबीपीएस एएफओ के लिए कैंपस में ही प्लेसमेंट होती थी, गवर्नमेंट बैंक्स के द्वारा ही। ओके, तो कई सारे जो सीनियर एएफओ हैं आप देखेंगे भी, मिलेंगे भी, तो बताएंगे कि आपको पहले तो कैंपस प्लेसमेंट ही होता था। 2012-13 से जब ये वैकेंसीज आना स्टार्ट हुई तो आप देखोगे पीओ की उस समय बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई थी, 22,000, 21,000, 16,000, 12,000। और सेम ट्रेंड आईबीपीएस एएफओ में भी रहा। बट आप यहाँ पे देखेंगे 16-17 के बाद से ये ट्रेंड बहुत डिक्रीज हुआ, पीओ में भी और एएफओ में भी। और जैसा एएफओ में रहा वैसा ही पीओ में भी रहा। अब ये देखिए इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो इंक्रीज होना शुरू हुआ जिस प्रोपोर्शन में डिक्रीज हुआ था पीओ और एएफओ में, उसी प्रोपोर्शन में पीओ और एएफओ इंक्रीज भी हो रहा है। आप देख सकते हैं 2012-13 से ये पहले इंक्रीज था, फिर ये डिक्रीज हुआ, अब ये फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इस बार आपने देखा कि पीओ में भी 8,000 समथिंग वैकेंसीज है। लास्ट ईयर 1,200 समथिंग वैकेंसीज रही थी आईबीपीएस एएफओ में। इस साल से लास्ट ईयर से ज्यादा पीओ में वैकेंसीज थी। तो इसको देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि एएफओ में वैकेंसी ज्यादा होंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था 2019-20 से आप देखेंगे तो मर्जर का काम बहुत ज्यादा चला था। मर्जर का काम, और उसके साथ साथ बहुत सारे बैंक्स पीसीए में थे। अभी बहुत सारे बैंक्स पीसीए से बाहर हैं। पीसी क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस होते हैं, जिसमें कि अगर बैंक की बैलेंस शीट्स में एनपीए का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है तो उनके जो एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है बेसिकली। मर्जर और इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये डिक्रीज हमें देखने को मिला था, आप सभी को पता है। देन अभी ये फिर से इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने के साथ साथ कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमण जी की जो एक मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि बैंक्स को अपनी जितनी भी वैकेंसीज है उनको बहुत जल्द ही फिल करना है। स्पेसिफिकली जो शेड्यूल कास्ट वाली है उस समय उन्होंने उस पर ज्यादा फोकस किया था। आपने देखा भी उसके बाद से बहुत सारी वैकेंसीज, मतलब बहुत सारे डिफरेंट नोटिफिकेशन आना शुरू हुए हर पोस्ट के लिए। तो ये आईबीपीएस एएफओ का है। कहने का मतलब ये है उन स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कल ये डिस्कशन जब चला था, चाहे वैकेंसी 400 आएगी, चाहे 800 आएगी, चाहे 8,000 आएगी, प्रिपरेशन आप तब भी करेंगे ही, है ना। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा था 2016-17 में भी, 2017-18 में भी प्रिपेयर किया। आपको पढ़ना तो हर बार ही पड़ेगा, और पेपर का लेवल इसका कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली ये वाला डिफिकल्ट होगा, वैकेंसीज भले ही ज्यादा क्यों ना हो। तो पढ़ना आपको पूरी मेहनत से ही है, चाहे वैकेंसीज कितनी रहे। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा कुछ ही टाइम में, मे बी इस मंथ एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आ जाए। लास्ट ईयर तो दिवाली के टाइम पे आया था, तो कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेशन का क्या मतलब है, आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखना है, क्योंकि आईबीपीएस एएफओ ही सिर्फ एकमात्र ऑप्शन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एएफओ में जाने के बाद स्टूडेंट्स बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन एएफओ लेवल की प्रिपरेशन के टाइम पे ही बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है, तो ये जो टाइम है इसको ना बहुत ज्यादा वेस्ट ना करें। अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा लिमिट करें, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पे ही टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी एक पकड़ बनेगी, और फिर आप बाकी एग्जामिनेशन भी क्लियर कर सकेंगे। ये वीडियो मैंने आपको पहले बताया था, बनाया भी था। तो इसमें बेसिकली ये आया भी था कि देखिए जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें जो ऑफिसर्स थे पहले 4.9 थे फाइनेंशियल ईयर 2006 में, और 2021 में ये 4.3, मतलब ये डिक्रीज हो गए हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखेंगे वहां 9 ऑफिसर पर ब्रांच होते थे 2006 में, और अभी 14 ऑफिसर्स। तो आप देखिए कि जबकि बिजनेस एक्सपेंशन इतना ज्यादा हुआ है, वर्कलोड इंक्रीज हुआ है, बट वैकेंसीज या फिर हम कह सकते हैं जो प्रेजेंट कंडीशन है वो बहुत
कम है ऑफिसर्स की, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट, इसीलिए रिक्रूटमेंट में इतनी ज्यादा इंक्रीज या फिर हम कह सकते हैं वैकेंसीज इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन कीजिए, प्रीलिम्स पे पूरा फोकस कीजिए। अभी तक आपने प्रीलिम्स स्टार्ट नहीं किया है तो जरूर स्टार्ट कीजिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। देखिए, अगर लास्ट ईयर भी आपने दिया था तब भी आपको पढ़ने की जरूरत है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं, कुछ भी चीज डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमने 3 मंथ का स्टडी प्लान एक बना के दिया था आपको, आप उसको एज अ चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा कम बचा है। बाकी प्रिपरेशन करते रहिए। कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आईबीपीएस, पीओ और एसओ के लिए, या पीओ के तो नहीं, एएफओ के लिए आप जो प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर है और मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, उनको अटेम्प्ट कीजिए और समझिए कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको ये बताना कि देखिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है। डेफिनेटली इस बार इंक्रीजिंग ही देखा जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसीज को फुलफिल किया जा रहा है, मर्जर भी हो चुके हैं, तो पॉजिटिव की ही हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी आपको अपनी प्रिपरेशन 100% करनी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।